हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपने थंबनेल में देख लिया होगा आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस देश की सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा, वो है मणिपुर का मामला। मणिपुर का मुद्दा शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं मणिपुर का मामला। चलिए बागडोगरा से प्लेन पकड़ते हैं और पहुँचते हैं मणिपुर। चूँकि मैं बिहार से रहने वाला हूँ इसलिए मेरे घर बागडोगरा है, इसलिए हम जल्दी पहुँचते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य जो अपनी संस्कृति, विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, आज जातीय हिंसा और अस्थिरता का केंद्र बन गया है। मेतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी संघर्ष ने राज्य को गहरे संकट में डाल दिया है। ये विवाद केवल जमीन और राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक विभिन्नता और आर्थिक असमानता जैसे कई पेचीदा मुद्दे शामिल हैं। हाल ही में हिंसा ने न केवल मणिपुर की शांति को प्रभावित किया, बल्कि पूरे देश को ये सोचने को मजबूर कर दिया है कैसे एकता और विविधता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। इस संघर्ष के पीछे छिपे ऐतिहासिक कारणों और मौजूदा परिस्थिति को समझना आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से नज़र डालते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल आता है, मणिपुर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। 3 मई 2023 की तारीख है जब एक बड़ा हिंसा हुआ। इस हिंसे के पीछे कई कारण जुड़े हैं, लेकिन इसकी तत्कालीन वजह एक कूट का फैसला माना जाता है जिसके खिलाफ में एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़ गया। घटना की शुरुआत की बात करते हैं। मेतेई समुदाय को एसटी यानी अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग चल रही थी। मेतेई समुदाय जो मणिपुर की कुल आबादी का लगभग 53% है, जो लंबे समय से एसटी समुदाय की दर्जे की मांग कर रहा था। उनकी दलील थी कि इस दर्जे के जरिए वे ज़मीन, शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ पा सकेंगे। दूसरा जो मामला हुआ दर्शकों, वो हुआ हाईकोर्ट का एक विवादित फैसला। 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्देश दिया कि वो मेतेई समुदाय को एसटी के दर्जा की मांग पर केंद्र सरकार को सिफारिशें करे। इस फैसले ने कुकी और अन्य पहाड़ी जनजातियों में नाराज़गी पैदा कर दी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन का विरोध प्रदर्शन। 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने मेतेई समुदाय की एसटी की मांग के खिलाफ आदिवासी एकता मार्च आयोजन किया। ये मार्च चुराचंदपुर जिले में हुआ, जहां हजारों आदिवासी लोग शामिल हुए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मार्च के दौरान मेतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़पें हुई, जिसने जल्द ही हिंसा का रूप ले लिया। संपत्ति जलाए गए, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। यूं कहिए तो धीरे धीरे ये मामला जातीय तनाव में बढ़ गया। इस हिंसा ने मेतेई और कुकी समुदाय के बीच वर्षों से दबी जातीय दुश्मनी को फिर से जिंदा कर दिया। मेतेई समुदाय जो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में केंद्रित है और कुकी समुदाय जो पहाड़ी इलाके में रहता है, दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। सबके मन में सवाल हो रहा होगा और आपके और हमारे मन में भी सवाल हो रहा होगा, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है जमीन का विवाद। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मेतेई समुदाय इन इलाकों में ज़मीन खरीदने का अधिकार चाहता है, जबकि कुकी और अन्य जनजातियां इनका विरोध कर रही हैं। दूसरा है अवैध प्रवास और ड्रग्स। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मेतेई समुदाय का आरोप है कुकी समुदाय म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों को शरण देता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में ड्रग्स की खेती होती है और तस्करी को लेकर भी दोनों समुदाय में तनाव है। ड्रग्स का मामला यहाँ पर अफीम है। तीसरा है धार्मिक समुदाय और सांस्कृतिक अंतर। मेतेई समुदाय मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करता है, जबकि कुकी समुदाय ईसाई का। धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नता इस संघर्ष का एक बड़ा कारण है। अब आपके मन में सवाल होगा, सरकार क्या कदम उठा रही है और असफल क्यों है? हिंसा भड़कने के बाद राज्य सरकार ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को तैनात किया, लेकिन हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। अब पूरे मामले की जिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, जो जिस्ट की बात कोई नहीं कर रहा है।
मणिपुर की हिंसा सिर्फ मार्च से शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके पीछे कई दशकों से चला आ रहा जातीय संघर्ष, जमीन और पहचान की राजनीति है। सरकारी नीति की असफलता छिपी हुई है। आज भी ये संघर्ष मणिपुर और देश के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। खैर दर्शकों, इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि आखिर मणिपुर का इशू क्या है और मणिपुर में किस मामले को लेकर लगातार दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। बहरहाल हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाए और मणिपुर का ये मामला जल्द से जल्द शांत हो, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है। सरकार और वहाँ की न्यायिक व्यवस्था ये तय करे कि आखिर शांति कैसे बहाल होगी। बहरहाल दर्शकों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।